करबला है, और करबला में जिस तरह से नारे तकबीर फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुलंद किया और वो क़यामत तक जारी है। जिंदगी का पता नहीं, ये आज 10 मुहर्रम भी गुजर जाएगी। आज की इबादत उसी की है जो आज है, और अपनी ज़िंदगी की हर इबादत को इस तरह से अदा किया करो कि जैसे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को गुजारा जाता है। तो पूरे ईमान के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल ईमान दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत, बाबा से बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुका व नस्तईनुका या या रहमान, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन, बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतअद्दीन बिअज़ाइल हुसैन, व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलावत सदका मासूमा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मालिक कभी आपको किसी कमी का मोहताज न करे। हालात बदल चुके, हालात बदल चुके। इन हाज़रीन में कुछ वो लोग भी तशरीफ फरमा होंगे कि जिन्हें खाक पे बैठना पसंद नहीं होगा, लेकिन आज बैठ रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त और फिर कहूँगा इस वक्त अली की बेटियां खाके करबला पे चुप करके बैठ गई। सलामत रहो। मैं हाथ जोड़ के, मैं आपका मेहमान नहीं हूँ, आप सब मेहमान हैं। मैं जनाब सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की चौखट का एक नौकर हूँ। अल्लाह, अगर किसी ने ये अमल नहीं किया तो वो अमल कर ले, अपनी आस्तीनों को बुलंद करे, गिरबान को चाक करे, पैरों से नादेन कर निकाल दे। क्योंकि जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने ख्वाब में देखा यही वक्त है कि जनाब रसूल खुदा मेरे ख्वाब में आए। उनके बाल दाएं की जुल्फें बाएं थी, बाएं की दाएं थी, आसीनें बुलंद थी, गिरबान चाक था, पैरों में नालें नहीं थी। मैंने पूछा हुआ क्या है?
तो नौकर कहा मैं अभी अभी करबला से आया हूं, मेरा हुसैन कत्ल हो गया। सलामत रहे। मिजाज में मजलिस के फर्क होता है। जो हम इमाम बारगाह में मजलिस जो सलातुल आला अदा करते हैं उसका एक अपना मिजाज है, और जो हम बाजार में गली कूचे में मजलिस करते हैं उसका एक अपना मिजाज होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे मेहमान भी तशरीफ लाते हैं, और मैं ये कहता हूं कि उन्हें मजलिस में आना चाहिए, उन्हें मजलिस में आना चाहिए। मैं जुमला कहता हूं और इसके मुताबिक मैंने फैसला करना है कि कितनी देर गुफ्तगू की जाएगी। उन्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर एक लम्हे के लिए भी हम हुसैन को निकाल दें तो फिर अल्लाह मिलता ही नहीं है। आप सलामत रहे, खुदा आपको सलामत। एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी अगर हुसैन को हम भूल जाएं तो फिर खुदा मिलता ही नहीं है। अब जो बंदा घर से नियत करके आया ना मैंने बोलना नहीं है, अगला जो जुमला मैं कहने लगा हूं वो जमीन को पकड़ ले और पूरी हिम्मत के साथ कहे कि मैंने बोलना नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो बंदा चाहता है कि वो खुदा को ढूंढ ले, उसे चाहिए कि वो करबला को तलाश कर, वो करबला को तलाश कर ले, वो करबला को तलाश कर ले, और जिसे करबला मिल जाए उसे खुदा मिल जाएगा, खुदा मिल जाएगा। ये कोई आम बात नहीं है। ये जितना भी निजाम, जितना भी बैठने का बैठ जाइएगा, मैं समझाता हूं कि ये बार बार मेरे बुजुर्ग अजीज क्यों कह रहे थे बैठ जाइए, क्योंकि यही वो वक्त था जब अब्बास अलमदार के साए के नीचे अली की बेटियां जमीन पे बैठ गई। बैठ जाइए, हर अमल को सुन्नत में तब्दील कीजिए। रोते हैं आंखों से आंसू निकलता है। मैंने रात में एक जुमला कहा था, एक जुमला मजीद कह लूं, मुझे इज्जत है जनाब सैयदा की कसम है, अल्लाह मौजूद है, कसम खाने की जरूरत नहीं है, हलफ लेने की जरूरत नहीं है, यही कसम है, यही हलफ है। मुसलमानों को काफिरों की तलवारों से इतना डर नहीं लगता जितना शियों के आंसुओं से लगता है। इतना काफिरों की तलवारों से डर नहीं लगता, इतना काफिरों की तलवारों से डर नहीं लगता जितना शियों के आंसुओं से लगता है, क्योंकि शियों के आंसू में उसे अपना भयानक चेहरा नजर आता है, उसे अपना बात जुमले ऐसे होते हैं जिनको दोहराना चाहिए। मैंने रात भी कहा था, जुमले को दोहरा देता हूं कि हमारी आंख से निकलने वाला आंसू ये इंसानियत का आईना है, ये इंसानियत का आईना है, और जब आंसू निकलता है वो आईना जाहिर होता है, तो जो हमारे सामने हो उसे अपना चेहरा नजर आता है, और जिसे अपना चेहरा आईने में अच्छा लगे वो चुप करके बैठा रहता है और कहता है और रो लो, और रो लो, और रो लो, और जिसको आईने में अपना भयानक शक्ल नजर आती है वो कहता है कि रोने को बंद करवा दो। यही बात है। शबीहात के मुताबिक आज मुझे दो चार जुमले कहने हैं, शबीहात को हम समझ नहीं सके। सूरा अल माइदा की आयत नंबर 57 में ये मौजूद है। कुरान पाक से बात करता हूं। अल्लाह ने काबा को लोगों की बका की जमानत करार दी है। रमजान मुबारक को, शहरुल हराम को मुसलमानों की बका की जमानत दी है। और फिर जो तीसरी चीज है वो बड़ी अजीब है, फरमाया जो कुर्बानी का जानवर है उसके गले में जो कलादा है वो भी इंसानियत की बका है, वो भी इंसानियत की बका है। क्योंकि एतराज़ात होते हैं कि शबी क्यों बनाई जाती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने शैतान है, शैतान ने कहा मैं पशेमान हूं और अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, अल्लाह से मेरी सिफारिश कीजिए। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, मेरे अल्लाह इब्लीस माफी चाहता है। तो आवाज़ आई कि हमने मग़फ़िरत का दरवाजा कभी बंद किया ही नहीं है। अल्लाह गफूर रहीम है,
तो जनाब दाऊद ने कहा, इब्लीस अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। रास्ता ये है कि अल्लाह ने फरमाया है कि क्योंकि तुमने आदम को सजदा नहीं किया था, अब भी आदम को सजदा कर दो तो तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। आराम आराम से पढ़ना हो कि जुमला आपके ज़हनों में हो, क्योंकि जब घर जाए तो बच्चे ये ना कहें कि हम मजलिस से होकर आए हैं, उन्हें मजलिस याद होना चाहिए। माफी हो जाएगी। अच्छा अल्लाह इब्लीस को जब ये बताया जनाब दाऊद ने अलैहिस्सलाम ने, तो इब्लीस ने आगे से कहा कि मैं सजदा करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन जनाब आदम तो इस दुनिया में है नहीं, तो मैं कैसे सजदा करूं? जनाब दाऊद ने फिर कहा, बार इलाही जनाब आदम तो है नहीं इस दुनिया में इस वक्त, तो क्या करें? तो हमारी राय है कि जाकर इब्लीस से कह दो कि आदम की कब्र पे चला जाए, वहां जाकर माफी मांगे, वहां से भी माफी मिल जाएगी। कब्र पे चला जाए, माफी मांग ले। जब ये दोबारा बताया, आगे से जवाब मिला कि मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक कहाँ है, कब्र कहाँ है। मुझे पता ही नहीं है कि जनाब आदम की कब्र कहाँ है। जनाब दाऊद ने दोबारा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ ना कि जनाब दाऊद ने दोबारा पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया, अल्लाह की बारगाह में पहले पहुंच चुका था, हमें दिखाने के लिए दोबारा कहा। ये जुमला याद रखिएगा, जो हम बाद रिवायात पढ़ते हैं कि इमाम मासूम से फलां ने मुलाकात की, ये फलां ने इरादा किया, तो उससे पहले मुलाकात इमाम से हो चुकी होती है। मौला जानते हैं कि आने वाले जमाने में फलां की मुझसे मुलाकात होगी और ये बात होगी। तो जनाबे दाऊद ने वो पैगाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया। जब पहुंचाया तो आवाज़ इलाही जाकर इब्लीस से कह दो, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम अपनी उंगली से जमीन पर निशान बनाओ और कहो कि ये आदम की कब्र है, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। मैं आयतुल्लाह यानी छोटी आयत की बात कर रहा हूँ, हुज्जत कुबरा की आयतुल कुबरा की बात, आयतुल उस्मा की बात नहीं कर रहा। जब ये जुमला कह रहा था ना, शैतान मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहता है, ऐ अल्लाह के नबी अजीब बात करता, मैंने असल को सजदा नहीं किया, शबीह को सजदा कैसे करूं? मैंने असल को सजदा नहीं किया तो फिर मैं शबीह को सजदा कैसे करूं? मैं फिर एक बात दोहराता चलूं, मैं शबीह को सजदा कैसे करूं? मैं शबीह को सजदा कैसे करूं? मैं शबीह को सजदा कैसे करूं? शबीह को सजदा कैसे करूं? मैं फिर कह रहा हूं, शबीह को सजदा कैसे करूं? तो ये बात साबित हो गई है, जो भी शबीह का इनकारी हो तो कम से कम इब्लीस होता है। सलामत जनाब सैयद आपकी जवानी मान रखे, जो भी शबीह की इनकार करे वो कम से कम इब्लीस होता है। कम से कम इब्लीस 6 लाख साल की इबादत की थी, अल्लाह की हुज्जत का जब इनकार किया ना, तो अल्लाह ने वो 6 लाख साल की इबादत उठाकर उसके मुंह पे मार दी और कहा, दफा हो जाए यहाँ से, जो भी मेरी हुज्जत के सामने झुकेगा नहीं, उसे मेरी बारगाह में रहने का हक ही नहीं है, उसे मेरी बारगाह में बैठने का हक ही नहीं है। और एक जुमला कह दूं कि मुमकिन है ये अल्लाह का दुश्मन हो और हलाली भी हो सकता है मोहम्मद का दुश्मन हो, हलाली भी हो, जैसे गुजर अबू लहब, उनके ऊपर कोई शक नहीं, और ये हो नहीं सकता अली का दुश्मन हो और हलाली हो। क्या चाहता हूँ, हो ही नहीं सकता कि अली का दुश्मन हो और हलाली हो। ये तजुर्बा करके देख लीजिएगा, महफिल में चले जाइए, अल्लाह का दुश्मन बैठा हो, तुम लाख कोशिशें कर लो, उस दुश्मन को पहचान नहीं सकोगे, वो अपने आप को छुपा लेगा। मोहम्मद की कलमा पढ़ने वालों के दरमियान चले जाओ, तुम लाख कोशिश करो, वो छुप रहेगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अली का दुश्मन हो, हमारे पास बैठा हो, लाख कोशिश करे छुपने की, वो छुप नहीं सकेगा, क्योंकि उसकी रगों में है, उसकी माँ का
खून, अगर उसकी माँ की खून में शराफत होती, अगर उसकी माँ के खून में शराफत होती तो वली से दुश्मनी न करता। उसका चेहरे पे बल आना इस बात की दलील है, ना उसकी अम्मा ठीक थी और ना ही ये ठीक है। हमें जरूरत है देखी पड़ती है, तो जो है तुम्हारी बात हो, जहां भी चले जाए। अच्छा, मैदान करबला में जो मुस्लिमों के काफिलों को जिबा किया गया, उनमें बड़े बड़े हाफिज कुरान और कारी थे। और मेरे रसूल का फरमान है आखिरी जमाने में कुरान लोगों के हल्क में अटक जाएगा। मैंने पूछा मेरे मौला आखिरी वक्त में ये हल्क में लटकने से क्या मुराद है? कारी कुरान पढ़ पढ़ के थक गया है, जिक्र कर करके थक गया है, मगर फिर भी उसे कुरान समझ में क्यों नहीं आता? मेरे मौला ने कहा अंसारी ये बात अपने जहन में बिठा दे, कुरान है अली के पीछे और वो हल्क में रुक कर देखता है। दिल में अगर अली हो तो चला जाता है, अगर दिल में अली ना हो तो हड्डी की तरह गले में अटक जाता है। अल कुरान कुरान अमीर कायनात के पीछे। इसीलिए तो बाजार शाम का मुझे जुमला याद आया, बाजार के हजूम से। ये जुमला फजाइल का भी है और मसाइल का भी है। बाजार के हजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। मिसाल देकर समझाता हूं। जंगे, मैं बाज़ औक़ात जंगों के नाम भी नहीं बताता, बाज़ औक़ात अफराद का नाम भी नहीं बताता। और अल्लामा शहीद अल्लामा नासिर अल्लाह मक़ामहू कहा करते थे कि उस बंदे का नाम क्या लिया जाए कि जिसका नाम लेने से यहाँ 3 महीने जेल हो जाए, 3 महीने यहाँ जेल हो जाए। और जिसका नाम लेने से यहाँ 3 महीने जेल हो जाए, अल्लाह जाने वहां जहन्नम में कौन सा मकाम मिलेगा। कुरान है, कुरान है। 2 कतरे निकले हैं आपके जिस्म से, तो 2 खतरों पे ही मुझे गुफ्तगू करनी। एक आंसू का और एक खून का। मैं अभी आया माशाल्लाह से, पहली मरतबा मुहर्रम के अय्याम में आया, दूसरी मरतबा आपके शहर में आया, देखा कि एक हजूम है। और जनाब सैयदा की दुआ से जो इस दुनिया में मौजूद है वो फुर्सत है। ऐसे ही खून का खतरा दिया ना। और फिर बाज़ मकामात पर एक बात कहा जाती है कि नहीं, खून न बहाओ, जाया हो जाएगा तुम्हें। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो ये मजलिस के बाद मैंने मर नहीं जाना, मेरे पास आ जाइएगा, आपको मैं कुरान और हदीस से साबित कर दूंगा कि ज़जीर ज़नी कमा ज़नी जायज़ है। मैं कर्रार का मानने वाला हूं, फर्रार का मानने वाला नहीं। दिखा दूंगा कि किस किस ने कहां कहां किस किस तरह से खून निकाला है। खून निकालना आसान बात है। अगर इतना आसान होता तो जनाब इब्राहिम जनाब इस्माइल पर जब छुरी रखते तो आंखों पे पट्टी ना बांधते, पट्टी ना बांधते। आयतुल हाफिज बशीर सनफ़ी मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा, पाकिस्तान के आप जानते हैं और उर्दू से भी वो वाकिफ हैं, मैंने उनसे पूछा कि इब्ला ये ज़ंजीर ज़नी में जान का खतरा होता है तो उसमें हम क्या करें? तो मुस्कुरा कर जवाब दिया, गाड़ी चलाने में भी तो जान का खतरा है, फिर गाड़ी चलाना छोड़ दो। लोग मर रहे हैं तो छोड़ दो। तो हुसैन के नाम पर न किसी तीर से न तलवार से डर लगता है, न किसी तीर से न तलवार से डर लगता है, न ही मंजिले दुश्वार से डर लगता है। करबला इसलिए आया नहीं मक्कार यजीद, इसको अब्बास से अलमदार से डर लगता है, इसको अब्बास से अलमदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखा है जियाद,
सारी दुनिया को अज़ादार से डर लगता है, खून तूने तो बस एक बहाना है जनाब, सच तो ये है इन्हें तलवार से डर लगता। सच तो ये है कि इन्हें तलवार से डर लगता है। पूरी बात बताओ। इमाम हुसैन के नाम पे खून डोनेट करना है तो 3 शबाब इमाम हुसैन दुनिया में आए हैं, जाओ ना उस दिन डोनेट क्यों नहीं करते? मैंने रात में कहा था कि हम अपने जिस्म पर जुल्म नहीं करते। दावा करके जा रहा हूं सिंध में, कोई मुश्किल नहीं है मुझ तक पहुंचने के लिए, और अगर ज्यादा मुश्किल हो जाए ना तो यहां से बैठकर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम में फोन करके कह देना कि शेख अंसारी आया था, वो यहां दावा करके चला गया। क्या खून या डोनेट किया? हमने जब कह दिया, कहते हैं हमारी जान है, जान पर जुल्म न करो, और पहले साबित न करो कि ये जान तुम्हारी है। जब से तुमने अली वलीउल्लाह कह दिया, फिर तुम्हारी जान का मालिक हुसैन इब्न अली है। कहां है जान हमारी? अगर हमारी जान होती तो हम सुबह के वक्त सो रहे होते, उठकर नमाज पढ़ते। अगर हमारी जान होती, हमारी मर्जी चलती, तो फिर सुबह उठकर हमें नमाज न पढ़नी होती, लोहरान के वक्त खुदा को सजदा न करना होता, मगरिबान और इशा की नमाज के वक्त हमें पाबंद न होना पड़ता। ये पाबंदी बता रही है कि ये जान हमारी नहीं है। मैं आपको रुमाल दूं और रुमाल आप ले लें, थोड़ी देर बाद कहूं कि रुमाल मेरा कहो कि भाई ये रुमाल तो आपका है ही नहीं। मैं कहूंगा कि पता नहीं इस बंदे का दिमाग भी ठीक है, इस बंदे का दिमाग भी ठीक है। अभी मैंने इसको लिया और मुकर गया, कहता है मेरा है। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। अमीर क़यादत ने जिंदगी हमें दे दी है ताकि हुसैन के नाम पर खून बहा दे, और जब खून नहीं बहाते ना तो अमीर क़यादत पूछते हैं तेरा दिमाग ठीक है? की भी तो जिंदगी मैंने थी। ये बात हो गई दलाइल अक़ली से, नस्स कुरानी और नस्स रिवायात, नस्स हदीस से बात करते हैं। खून बहाना क्या है? खून बहाना जायज़ नहीं है। जनाब इमाम हुसैन शब अशूर को अपने हिसाब से कह रहे हैं, मैं चिराग बुझा रहा हूँ तुम चले जाओ, मैं चिराग बुझा रहा हूँ तुम चले जाओ, मैं चिराग बुझा रहा हूँ तुम चले जाओ। उनका ना जाना इस बात की दलील है कि जो वो फेल कल अंजाम देंगे वो हुसैन के हुक्म के ऐन मुताबिक होगा। और वो कह रहे हैं नहीं मौला हम जाकर क्या करेंगे? मौला ने कहा मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं तुम्हें, हुसैन फरमा रहे हैं, हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं, मोहम्मद का बेटा फरमा रहा है, फातिमा का लाल फरमा रहा है, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मुस्कुराकर हबीब ने मज़ाहिर ने कहा मौला हम उस जन्नत का क्या करेंगे जिसमें आप हुसैन हो ही ना। पूरी कायनात समंदर था, फिर भी मौला हुसैन के दम का 1 सेकंड का भी बदला नहीं। कोई जल्दी नहीं आपको भी और मुझे भी कोई जल्दी नहीं। जी भर के गुफ्तगू होगी। ये बात अगर आधार में बैठ गई है तो मैं अपने अगले जुमलों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की रिवायत पढ़ रहा हूं। मैं पूरी बात नहीं बताता, कुछ कुछ होमवर्क भी लेना चाहिए ताकि जाकर आप किताबें पढ़ें भी। की रिवायत है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब मैदान करबला में पहुंचे, नैनवा में कर्ब व बला की जमीन पर पहुंची, ठोकर लगी, पांव से खून का फव्वारा निकला, पांव से खून का फव्वारा निकला। अर्ज कर देखा, हाथ बुलंद किए, बानिला ही अब मुझसे कौन सा तब के उला हो गया है। अब आज कुदरत आई, आदम आज नहीं तो दम मका मवाफिकत तमिल हुसैन, ए आदम हमने तुम्हारा खून जारी किया है ताकि तुम भी हुसैनी हो जाओ। आज नहीं तो दम मका, हमने खून जारी किया है, हमने खून जारी किया है, हमने खून जारी किया है। तो ये दावा अल्लाह ने कर दिया है, ये दावा अल्लाह ने कर दिया है। अगर अल्लाह खून जारी कर दे तो फिर बिद्दत नहीं है, अगर नामे हुसैन पर हम अपने जिस्म से लहू निकाल दे तो फिर बिद्दत
वाले मोहम्मद की जात पर। डरना नहीं चाहिए, हक की बात के लिए वैसे ही नहीं डरना चाहिए। जनाब अफजल को हाकिम वक्त ने बुलाया, बुलाकर कहा कि ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है, हर गली में अली 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 करते रहते हो। जाते उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा तमन्नानी मिन क़िराअतिल कुरान, तू क्या चाहता है मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? तू क्या चाहता है मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? और एक और जुमला उस्ताद मोहतरम आयतुल हाफिज बशीर सनफी साहब का याद रहा। मैंने कहा मौला मीर खैरात की बारगाह में एक जगह हम सजदा करते हैं तो लोग हम पर एतराज करते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह अकल के दामन में हाथ डालिए, हमारा कौन सा ऐसा फेल है जिसमें एतराज नहीं किया जाता। हम नमाज पढ़ें तो एतराज, हम रोजे के औकात पे ऊपर बहस करें तो एतराज, हम हज पर जाए तो एतराज, हम खुम्स दें तो एतराज। जो एतराज करते हैं उन्हें करते रहे, वो अपने ईमान को खुश करते रहे, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करते रहे। आप खुदा की रज़ा हासिल करते रहे। आज बड़ा आसान है सफर। तारीख अब्बासी और तारीख मुतवक्किल को पढ़ी, अब तो पाकिस्तान में इसका तर्जुमा भी आ चुका है। दुरूद पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के लिए जब काफिले शुरू हुए तो सबसे पहले ये शर्त रखी गई, हाथ कटवाओ तो कब्र हुसैन की ज़ियारत नसीब होगी। क्या कटवाओ? हाँ, तैयारी कम हुए, लोगों ने हाथ कटवाए। हाथ कटवाने के बावजूद भी वो ज़ियारत करने के लिए समझिएगा मैं जवाब इस बात को पता नहीं जब ये स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो नई तालीम दी गई है, इन्होंने हमारे ज़हन को बिल्कुल कंजेस्टेड कर दिया। बुजुर्गों की बात अच्छी नहीं लगती और जो इंग्लिश में बात कही जाए वो इस कुरान का हर्ष समझते हैं। पढ़े लिखे वो नहीं कि जो ये ज़बानें बोल सके, पढ़ा लिखा वो है जिसके दिल में विलायत अली है, जिसके दिल में विलायत अली अलैहिस्सलाम है, वो पढ़ा लिखा भी है और आलिम भी है, वो पढ़ा लिखा भी है और आलिम भी है। हाथ कटवाए, फिर शर्त रखी गई, टांग कटवाओ, फिर शर्त बढ़ा दी, 10 आदमियों में से एक आदमी को ज़िबा। अब जो जवान है उन्होंने वबेला मचाया हुआ है 9 आदमियों को कि तुम ज़ियारत पर जाओ, मैं तुम्हारी जगह ज़िबा होता हूँ, तुम ज़ियारत पर जाओ, मैं तुम्हारी जगह ज़िबा होता हूँ। सिपाही आगे बढ़ा और कहा तुम्हें इतनी जल्दी है मरने की? इसने कहा मरने की जल्दी नहीं है, मैं वहां जब ज़ियारत के लिए जाऊंगा मैं फकत इमाम हुसैन की ज़री की ज़ियारत करूंगा। जब तुम मेरी गर्दन पर छुरी चलाओगे तो 14 के 14 मुझे मिलने आएंगे। शर्त बढ़ा दी, क्या? पैसे लो, बोरी भर भर के पैसे लेना शुरू कर। उस वक्त की जो करेंसी थी वो लेना शुरू कर दी। ज़ईफा है, कमर झुकी हुई है, सर पे गठरी रखी हुई और चलती जा रही है। मुतवक्किल ने अपने महल से देखा और सिपाही को भेजा, जाओ उसको लेकर आए और कहा इधर आओ भैया। कहाँ से आ रही है? तो कहती है यहाँ से 2 महीने के फासले की दूरी से। जहाजों पे जाते हैं वो जरा इस बात पर गौर करें, यहाँ से 2 महीने के फासले की दूरी पर, यहाँ से 2 महीने की फरमाया किस चीज पे? इश्क़ हुसैन की सवारी पे। उसने कहा अच्छा ये बता तेरे सर पे क्या? तब से उसने जवाब दिया कि अल्लाह लानत करे मुतवक्किल पर, इतना गरीब हो गया कि हुसैन के नाम पे पैसे इकट्ठे कर रहा है। मैं कहा अच्छा तुझे पता है मैं कौन हूं? बुढ़िया ने अजीब जवाब दिया, कहा मैं तुझ जैसे हर हरामजादे को जानती हूं। मैं तुझ जैसे हर हरामजादे को जानती हूं। हुक्म दिया उठाओ और इसे महल के नीचे बोले बगदाद उसमें फेंको। फेंका,
जैसे फेंका वो वापस आ गई, जूती भी गीली नहीं हुई, जूती भी गीली नहीं हुई। जब ऊपर आई ना तो आकर कहती है, तूने क्या समझा मैं लावारिस हूं? तूने क्या समझा है? तूने क्या समझा है? लावारिस मेरे वारिस नहीं। उसने कहा अच्छा तुम्हारे घर वारिस है? तो बोला, मुस्कुरा कर कहती है, हमारे वारसों को बुलाने की जरूरत नहीं होती। बहुत बहुत हमारी मदद के लिए आया। दूसरी मरतबा फिर गिराया, तीसरी मरतबा फिर गिराया, वो गिराते थे, वापस वो बुढ़िया उसी छत पर आ जाती थी। जब तीसरी मरतबा ये हुआ ना तो उस बुढ़िया की आंखों से आंसू टपका, आंसू का टपकना था, आंसू का टपकना था। अचानक पानी में से एक शाहसवार निकला जिसके हाथ में जुल्फकार थी। जुल्फकार दिखाकर कहते, कमीना अब न फेंकना, वरना तुम्हारे मैं ऐसे टुकड़े कर दूंगा जैसे मरहम के अमीर कायनात ने खैबर में किए। मेडिकल की बात नहीं करूंगा, मेडिकल आज का नाम है। मैं उसे कहा करता हूं कि पैर भी ये अहले बैत अलैहिस्सलाम को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के मसाइल जो हल कर सके उसे ही रिवायत कहते हैं। ज्यादा मुश्किल तो नहीं कर गया बात को इस्तेमाल करो ताकि मेरे छोटे बच्चे, छोटे भाई, छोटे अजीज भी उन जुमलों को समझ सके। तो है ना, शर्त बढ़ गई, शर्त बढ़ गई। शर्त ये है, बच्चे जिबा कराओ, बेटा जिबा कराओ, ज़ियारत बैठाओ। एक खातून है जिसके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को हर साल एक एक करके जिबा कराती रही। जब 7वां बच्चा जिबा करा लिया तो इमाम हुसैन की जरी पे गई और खुद को जरी पे गिराकर धाड़े मार के रोने लगी। जब धाड़े मार के रोने लगी तो इमाम हुसैन की कब्र से आवाज आई, बुढ़िया अफसोस हो रहा है, दुख लग रहा है? कहा नहीं, अफसोस नहीं है, बेटे साथ थे, अब और है नहीं, अल्लाह जाने अगले साल ज़ियारत पे कैसे रहोगे। अगले साल पता नहीं कैसे मैं ज़ियारत पे आऊंगी। जुमला सुनिएगा, मातम का ये जुमला, खुदा की कसम ये मातम का जुमला है। जब ये जुमला बुढ़िया ने कहा ना, इमाम हुसैन ने कहा, आज तक तू मेरी ज़ियारत को आती रही है, आज के बाद तू घर रहना, हुसैन तेरी ज़ियारत को आए। हम आएंगे और याद रखिएगा कि शबीह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर आदमी पर वाजिब है एक मर्तबा जाकर जुलजना के कान में ये कहे, बता तो सही मेरा मौला ज़मीन से उतरा कैसे है। माफ करना मुझे। और ये मेरे अजीजान अहले सुन्नत दोस्त मौजूद हैं, ये दूसरे मर्तबा जिक्र से ताल्लुक रखने वाले, उन्हें समझाना चाहता हूँ। हम पे एतराज लगाया जाता है, हम जुलजना के शुरों को चूमते हैं, हम अपनी जंजीर को मसा यहीं से करते हैं, हम उसका जिस्म चूमते हैं। हमारी ख़वातीन चादर में उसे खाना खिलाती है, जौ खिलाती है, चने खिलाती है, हमारी ख़वातीन इनको चूमती हैं। ये एतराज़ात लगाए जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, तुम शरीयत के बड़े बानी हो। अली की बेटियों को पता नहीं था, जब खाली घोड़ा वापस पलटा ना खैमे में, तो अली की बेटियां चारों तरफ से जमा हो गई। कोई जुलजना के सर को चूम रहा था, चादर नहीं पड़नी। अभी अनायास की बेटियों को पता नहीं था कि शरीयत किसे कहते हैं, कि शरीयत के लिए जायज़ है या नहीं है, सवाल उनसे नहीं पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक़त वजहहा अलल महमल, सैयदा ने महमल पर अपना सर मारा, सर से खून का फव्वारा जारी हुआ। इमाम सज्जाद खामोश रहे। इमाम है, हुज्जत खुदा है, जब उन्होंने मना नहीं किया तो तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम्हें किसने कहा है? क्या हो तुम? क्या नबी हो, क्या इमाम हो, क्या रसूल हो, क्या पैगंबर हो, क्या हो? कुछ भी नहीं। माफ करना, मैं अपने साहिब मनसब लोगों को मतवज्जे कराकर एक बात कहना चाहता हूं, जो अमामा पहनते हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, इसको संभाल लो, खराब मत करो। अपनी बेहुदा गुफ्तगू से मोमिनों के अकीदों की तस्लील न करो, कभी भी नहीं। हजार एतराज होते हैं, कड़ी क्यों पहनते हैं, जूती क्यों उतारते हैं, फला काम क्यों करते हैं, फला क्यों करते हैं, फला क्यों करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि 10 मुहर्रम के दिन
मोहम्मद का करबला नुकसान क्या हुआ? शहीदा सारे जानते हैं, ऐसा आदमी दूसरा जानता हूँ। कितने ऐसे होंगे जो उनसे प्यार करते होंगे, ऐसे ही है कि नहीं? आज तक उनका नाम आए तो दिल खुश हो जाता है, और फिर जब उनकी शहादत याद आ जाती है तो फिर दिल गमगीन हो जाता है। याद है जब उनकी शहादत की खबर मिली थी तो पूरे पाकिस्तान की हालत क्या थी? जो उनसे मोहब्बत करते थे उन्हें पता ही नहीं था मेरे पाँव में नाला है कि नहीं, मेरे पाँव से खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, मुझे कोई नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो एक आम खातून के लिए ये सारे अमल आजादारी करना जायज है, तो हुसैन के लिए जायज नहीं? ऐसे ही है। एक मोमिन के दुख में शामिल होना सवाब है, निजात नहीं। तो फिर ये जुलूस क्या नुकसान देता है? ये जब इकट्ठे हुए कोई नुकसान दिया, किसी ने किसी दुकान का ताला तोड़ा, किसी ने किसी दूसरे भाई की जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकाला, क्या किसी मोमिन ने दूसरे मोमिन को धक्का दिया? क्या किसी को कुछ भी गलत कहा है? क्या आने वाले रास्तों में खड़े होकर हमने पूछा तुम शिया हो कि नहीं? ओ भाई, हमें तो होश ही नहीं है कि हम कहां हैं, हमें होश ही नहीं है, हमें क्या खबर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें से कोई लेना देना नहीं है। किसी के पैसे जमीन पे गिरे पड़े हैं तो वो पड़े हैं, किसी का कुछ भी है वो हम खामोशी से देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम मसरूफ हैं। दो सुनते अराकी हैं यहाँ पर, दो सुनते हैं आपने, दो सुनते हैं। मैं मुतवज्जे कराना चाहता हूँ शियों को और बाकी मकारिल फिक्र के लोगों को, दो सुनतों को इकट्ठा अदा किया। एक मोहब्बत यूसुफ में जिन्होंने किया, और एक जो मोहब्बत हुसैन में किया। जिन्होंने मोहब्बत यूसुफ में किया ना, तो यूसुफ के हसीन चेहरे को देखकर उन्होंने अपने हाथों की उंगली को काट लिया, उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को काट लिया, उन्हें पता नहीं चला। और जिन्होंने किया हुसैन की मोहब्बत में मैदान करबला में उनके गर्दनों को काटा गया, उन्हें पता नहीं चला। इसलिए तो कहते हैं मोहब्बत हुसैन दिल में रखो और जंजीर को अपनी पुष्ट पे चला दो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी। अगर ये बिदअत है तो 40 साल से ये साजिरीन खून के आंसू रोते हैं। पता नहीं क्यों हमें तारीख तो याद रहती है, ये तो याद रहता है कि कौन सा सादा जिया, कौन मरा, किसके बच्चों के साथ क्या हुआ। पता नहीं मुसलमानों तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि मोहम्मद की औलाद की खबर है। जुमला कह दो, अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी, ना लगे तो तुम्हारी मर्जी, मेरा रिस्क मेरे कायनात की चौखट से आता है, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये जरूर है हयात आजादारी है, इसके लिए कोई शर्त है, कोई सवाल है, कोई जगह है नहीं। ये एक मकसद है जो मिलता जा रहा है मुसलसल मुख्तलिफ मकामात पे। मैंने रात कहा था कि ये वो आजादारी है जो 61 को 10 मुहर्रम करीब इसी वक्त बाद नवाज असर जनाब सैयदा ज़ैनब ने शुरू किया। वो थी खामोश आजादारी। क्या थी? खामोश आजादारी। और अब तो है कोई यहाँ कुछ कहने वाला नहीं। रिवायात में मिलता है जहाँ भी मजलिस हो 3 बीबियां वहाँ जरूर तशरीफ लाती है, एक बकिया से 2 शाम से। हुक्म है मुझे याद है अमीर खैरात की गरीब बेटी का मसाला करना है, कोशिश करूंगा शहादत आपको हाय हमने समझे। इमाम सज्जाद से अपने मंजर मलावी ने पूछा, मौला मैंने मैदान करबला में सुना है कि मैदान करबला में एक खातून थी जिसके सर पे लाल रंग की चादर थी, लाल रंग का दुपट्टा था। इमाम खून के आंसू रोने लगे और कहा, इब्न मंजर न खुद रो न मुझे रुला, न खुद रो न मुझे रुला, न खुद रो न मुझे रुला। फरमाया बताएं तो सही, बोला वो कौन थी? इमाम सज्जाद रोकर कहते हैं वो मेरी फूफी अम्मा थी। लाल दुपट्टा नहीं था, दुपट्टा था सफेद, अली अकबर के खून से लाल हो गया। सिवाय
मुझे कायनात के किसी कमरे में बैठा, यही वक्त था, यही बिल्कुल यही सिवाय अपने शायद कायनात के किसी कमरे में बैठा। और मुझे पीर की दुआ है जनाब से मेरा सिवाय आले मोहम्मद के कायनात में किसी का आपको मोहताज नहीं बनता। कुछ लोग यहाँ से किसी दूर फासले से आए होंगे, ऐसे किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी साथ जरूर होगी। सैयदा ज़ैनब ने भी जब सफर किया तो साथ सारे थे, फर्क इतना था कि सारे के सारे नेज़े थे। बस मैं सोच सोच के पढ़ रहा हूँ ये कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं। जब आखिरी मुलाकात करने के लिए इमाम हुसैन खैमे में पहुंचे, जनाब सैयदा ने कहा हुसैन अंदर आ जाओ। इमाम हुसैन जो करना ज़ैनब अंदर नहीं आ सकता, मेरी पेशानी में तीर लगा है, खून का फवारा बह रहा है, अगर मेरी सकीना ने देखा तो मुझे डर है कहीं वो मार न जाए। बस आज के दिन के हिसाब से ये हो गई। अगले अपनी मंदिर की तरफ चलते, लुट गई अकबर और कासिम की बारात। लुट गई अकबर और कासिम की बारात। लुटिया नहीं जब इमाम हुसैन जीन से जमीन पर आए तो अचानक वो सलब अमर अमर अपने साथ पे हर रकेल खयाम, अमर अपने साथ कहते हैं अगर खैमे से लूट मार खत्म हो गई हो तो खैमों को आग लगा दो। बीवियों का हालत सामने शुरू हुआ। शामिल अलीमा मेरे बात की रास्ता में पढ़ना है, आपको शामिल अलीमा तक के मसाइल सुनाएंगे। रसूल अली एक दो मनाज़िर आपके सामने पेश करनी है। 11 मुहर्रम की सुबह को थोड़ा सा वक्त दिया गया था ज़ैनब को हुसैन पे रोने के लिए। मैं समझा नहीं सका, अभी एक बैन भी मुकम्मल ना किया था कि आवाज आ गई चलो सफर को चलो। ऐसे कर जब 11 मुहर्रम की सुबह को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लाशों के करीब से गुजरी। जिन्होंने करबला का मैदान नहीं देखा तो मिसाल दो, पीला ज़ैनबिया पीछे है और सामने मक्तल गायवान हुसैन है, शुहदा करबला वहाँ और बाएं की तरफ वहाँ बिल्कुल आखिर में बाकी मकामात हैं, इस तरफ खैमे हैं। जाना था ये इस रास्ते से और कौन यानी अली की बेटियों को लाए लाशों के दरमियान से, अदावत से, खुली अदावत लाशों के दरमियान से। ये रात अल्लाह जाने कैसे गुजरी। एक रिवायत जन में आ गई है मुसाफिर जनाब सैयदा की, अल्लाह जाने शाम गरीबा पानी कहाँ से आया। और जब पानी जनाब सैयदा को दिया ना तो जनाब सैयदा ने पीने से इनकार कर दिया। दो रिवायत मांगी थी लेकिन मैं एक बयान करूंगा, सैयदा ने पीने से इनकार कर दिया। जनाब सैयदा ने कहा फुकी माँ पीती क्यों नहीं, रोकर कहती है मेरे भाई हुसैन भी तो प्यास से शहीद हो गए थे ना। मेरे भाई मौला हुसैन तो और यही जुमला जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा को भी इमाम सज्जाद ने कहा पानी पी। बीबी ने कहा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा मैं पानी कैसे पी लूं, मेरा भाई असगर भी तो प्यासा शहीद हो गया। पानी का प्याला लिया, अगर मैं समझा सकूं तो जनाब सकीना को दिया, देने के बाद सकीना पानी पी ले, कहा नहीं पीती। कहा भैया सज्जाद पानी मुझे क्यों दे रहे हैं, पहले आप क्यों नहीं पीते, तो माँ क्यों नहीं पीती। मौलाना कहते हैं जो काफिले में सबसे छोटा हो सबसे पहले पानी उसी को दिया जाता है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने पानी का प्याला लिया और मैदान करबला की तरफ दौड़ी। इमाम सज्जाद ने पूछा सकीना कहाँ जा रही है, रोक कर कहती है मुझसे छोटा मेरा भाई असगर है ना। बस वापस लेकर आए और आकर इमाम सज्जाद ने जनाब सकीना को अपनी गोदी में बिठाया। गोदी में बिठाने के बाद प्याली करे और कह रहे सकीना पानी पी ले। सकीना कहती है मैंने नहीं पीना, पानी पी ले, नहीं पीना पानी पी।
नहीं पीऊंगी, पानी पी, नहीं पीऊंगी। अचानक अल्लाह सज्जाद ने यूं उंगलियों को बुलंद किया और कहा, पानी पी न पी तेरी मर्जी है। इस उंगलियों के दरमियान देख तो सही मंजर क्या था। जनाब रसूल खुदा है, सामने जामुओं पर मौला हुसैन बैठे हैं, इमाम हुसैन के रुखसार कटे हुए हैं, इमाम हुसैन के सर में खाक है, जनाब रसूल खुदा का बाल उजड़े हुए हैं। जनाब रसूल खुदा पानी का जाम इमाम हुसैन को पेश करते हैं। इमाम हुसैन रोकर कहते हैं, ना ना मैं पानी कैसे पी लूं, मैदान करबला में मेरी सकीना प्यास। अल्लाह हो गया मुहर्रम शुरू। अली की बेटियों का 11 मुहर्रम को ये काफिला निकला, कूफा पहुंचा। जब कूफा पहुंचा, जैसे ही सदर दरवाजे पे ये काफिला रुका ना, तारीख मक्का की जुमले हैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ज़हन में वो वाक़या याद आया जब इसी कूफे में बाबा की हुकूमत थी और जनाब सैयदा मदीने से कूफा तशरीफ लाई थी। अमीर कायनात कूफा के सदर दरवाजे पर इंतजार में थे और सदर दरवाजे पर आकर जनाब सैयदा ज़ैनब की महारी में हाथ डाला। हाथ डालने के बाद महारी को खुद चलाया, खुद चलाते भी रहे और जनाब सैयदा ज़ैनब की महारी के अंदर चेहरे को रखकर कहा, ज़ैनब थक तो नहीं गई, ज़ैनब थक तो नहीं। उसके बाद महारी को लेकर मेरे कला चलते रहे, कहा ज़ैनब ये कूफे का सदर दरवाजा है, फिर हमारी आगे चली और कहा ज़ैनब ये कूफे की गलियां हैं, फिर आगे चले और कहा ज़ैनब ये बाजार कूफा है। जब ये सारी बातें की ना, उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रोकर कहा, बाबा ये चीजें तो बेटों को दिखाई जाती है, आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? मगर रोकर कहते हैं, ज़ैनब कभी कभी शरीफों पे वक्त आ जाता है। अल्लाह अकबर, कभी कभी शरीफों पे वक्त आ जाता है, कभी कभी शरीफों पे वक्त आ जाता है, कभी कभी शरीफों पे वक्त आ जाता है। अली की बेटी 12 मुहर्रम की सुबह को जब कूफे के सदर दरवाजे पर पहुंची, मुसलमानों ने किस तरह से इस्तकबाल किया। अली की बेटी के सर पर चादर थी नहीं, अली की बेटी के सर पर चादर थी नहीं, अली की बेटी के सर पर चादर थी नहीं। मातम का जुमला है जिसे सूरत में कभी ना देखा था, मुसलमान उसे बगैर चादर के कूफे में लेकर आए। अली की बेटी का काफिला जैसे ही कूफे की गलियों में चलना शुरू हुआ, लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए और ताकियों का काफिला आया। सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी काम में न रहे, और सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी काम में न रहे, सिवाय गम हुसैन के कायनात के किसी काम में न रहे। 11 मुहर्रम को एक हरामजादे की ड्यूटी लगी थी कि करबला से लेकर शाम तक ये जहन में रखना, ज़ैनब कभी सो न सके, ज़ैनब कभी सो न सके, ज़ैनब कभी सो न सके। जब ये काफिला हलक पहुंचे ना, एक मकाम पर जनाब ज़ैनब दरख्त की आड़ में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर दी। आंखों को बंद करना था, ये हरामजादा ताजियाना लेकर आया, अपनी सवारी पर बैठकर हवा में लहराकर इसने ताजियाना ज़ैनब के सर में मारा, ज़ैनब के सर से। जनाब सैयदा के सर में, जनाब सैयदा के सर में ताजियाना लगा, सर से खून का फव्वारा निकला। जनाब सैयदा ने वो खून अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लेने के बाद वहां यहाँ अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में था, अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में था। जनाब ज़ैनब ने वो खून सामने पेश करके कहा, अब्बास तेरी बहन के सर से खून नहीं सिवाय कभी हुसैन के कायनात के किसी काम में ना हुए। ऐसे लहरा के आए, ऐसे लहरा के आए, ऐसे लहरा के आए जैसे हवा में तलवार उस वक्त को पेश किया लहरा के आई जब कासिम मैदान में था। जब ये लहराई हुई तलवार कासिम में जिस्म पर पड़ी, फिर कासिम कटे नहीं टुकड़े हो गए और फिर वो टुकड़े हुसैन खैमे में जब गठड़ी में लेकर आए ना, तो कासिम की मां ने गठड़ी को खोलकर अल्लाह जाने एक टुकड़ा उठाया, फिर रखा दूसरा उठाया, फिर रखा तीसरा उठाया, फिर रखा। जनाब हुसैन ने कहा, क्या देख रही हो? बीवी रोकर कहती है, मैं अपने बेटे का चेहरा छोड़ रही हूं। मैं अपने बेटे के चेहरे को ज़ियारत करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने बेटे का चेहरा ढूंढ रही हूँ। ये काफिला चलता रहा, बाजार पहुंचा। अली की बेटी गाने वाला हाथ 10 मुहर्रम की रात को
मैं ये कैसे पढ़ूंगा? 10 मुहर्रम की रात को अली अकबर को जनाब सकीना एक तरफ लेकर गई, एक तरफ लेकर अली अकबर के हाथों को अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद जनाब सकीना ने कहा, अकबर मैं तेरे इन्हीं हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। मेरी हाथों पे हो यार, क्यों शर्मा रहे हो? अब किस बात की वजह तुम्हें हुसैन कर बोला मेरा कोई नहीं कुछ। अब हुसैन की बेटी जमीन पर बैठी हो रही है और खुदा आपको सलामत रखे। शर्म करके मातम ना करना, शर्म करके ना रोना। आज करो ना उसी का जो आज है, आज करो ना उसी का जो आज है। उसके बाद ये काफिला चलता रहा। अली की बेटी ने पहला कदम जब बाजार शाम में रखा और मैं समझा नहीं सका, अली की बेटी बाजार शाम, अली की बेटी बाजार शाम, अली की बेटी बाजार शाम वाला मस्जिद हुए आला मकामहू मिंबर पे मौजूद है। उनके शागिर्दों ने कहा आज हमें कोई मुसीबत सुनाए। अला मसीह ने कहा कि मुझे मुसीबत पढ़नी नहीं आती। जब इसरार किया ना, अला मसीह वाले मिंबर पर बैठे थे, उनकी जुबान से एक जुमला निकला, अली की बेटी बाजार शाम, अली की बेटी बाजार शाम। मिंबर से जमीन में गिरे और जब जागे ना, उसके बाद उनके चाहने वालों ने कहा बेहोश क्यों हुए? रोकर कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आई, अली की बेटी और बाजार शाम पूजा। अली अकबर और कासिम की लुटी हुई बारात सफर कर रही है। मैंने ये थोड़ी देर पहले भी कहा है, कायनात की सबसे बड़ी बारात है। कायनात में सबसे बड़ी बारात 1.5 साल तकरीबन 1.5 साल 28 रजब 60 हिजरी को बारात चली है और उसके बाद कैद निभाकर वापस पहुंची है। ये बारात इतनी बड़ी है, बारातियों का अजीब निजाम था। ये आज के दौर की बात है, ये आज के दौर की बात है कि दूल्हे को दूल्हा के चाचा को पहचानने की जरूरत नहीं होती। उसकी सवारी सबसे अलग होती है, उसका लिबास सबसे अलग होता है, उसकी हैयत सबसे अलग होती है। मैं इसलिए तो कहता हूँ अकबर के चाचा की हालत भी कुछ इस तरह से थी। करबला के सारे शहीद नौके नेजा पे थे, अकबर का चाचा खालिद के घोड़े की गर्दन में। अल्लाह अकबर। शर्म करके नहीं रोना, शर्म करके नहीं रोना। 15 आजाने आयतुल्लाह बाकर कशिया वो फरमाते हैं अली की बेटी के इस्तकबाल के लिए 17 लाख मुसलमानों का हजूम शामिल था। 17 लाख 17 लाख। जब बाजार के दहाने पे सैयदा पहुंची ना, इमाम सज्जाद को बुलाकर का सज्जाद हुज्जत खुदा हो, इमाम हो, दुआ करो, अल्लाह करे ज़ैनब मर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। जो शाम की ज़ियारत कर चुके ना, बाबे साहब पर अली की बेटी को खड़ा किया है। बाबे साहब के बाद जब दरबार के सेल में आए, फिर अली की बेटी को कैनात में यहाँ खड़ा किया गया। उसके बाद दरबार यजीद के अंदर मकाम अहलबैत है, अली की बेटी को वहां फिर खड़ा किया गया। इंतजार भी 3 चादर भी सैयदा के सर से 3 मरतबा छीनी गई। 3 मरतबा मैदान करबला में, कूफा में और शाम में। मैदान करबला में, कूफा में और शाम में। शाम के दरबार में जब पहुंची ना, अली की बेटी ने लहजा अली में खुतबा देना शुरू किया। यजीद सामने तख्त पर मौजूद था। रिवायत के मुताबिक 4, 6, 7 और 10 हजार कुर्सियां लगी हुई थी। सारे इंतजार में थे। जनाब सैयदा बोल रही थी। जनाब सैयदा ने यजीद से मुखातिब होकर कहा, तू क्या समझता है, तूने ज़ैनब को कैद कर लिया है? जुमला सुनिएगा मसाजिद को, तू क्या समझता है, तूने ज़ैनब को कैद कर लिया है? तेरे सामने ज़ैनब नहीं, ज़ैनब का लाशा खड़ा है। तेरे सामने ज़ैनब का लाशा खड़ा है। ज़ैनब उसी वक्त जिबा हो गई थी जब मैदान करबला में हुसैन जीन से जमीन पर आए थे। ये बाजार भी खत्म हुआ, दरबार भी खत्म हुआ, जिंदान भी आ गया। जिंदान में भी सैयदा में बड़ी अजीब अजीब तकलीफ
तकलीफ होकर देखा। एक दुबला हुसैन की मासूम बेटी के लिए बेशक हो। सुनिएगा जरा, इमाम सज्जाद फरमाते हैं कभी कभी मैंने रात के अंधेरे में देखा हुसैन की बेटी कमर झुकाकर दीवारों के सहारे से चलती थी और चलती चलती सकीना रोक जाती थी, बाबा मुझे नजर कुछ नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मुझे नजर कुछ नहीं आता, मुझे नजर कोई नहीं आता, मुझे नजर कुछ नहीं आता। इंसाफ से बचाना, क्या 4 साल की बच्ची भी ज़ईफ हो सकती है? 4 साल की बच्ची हुसैन के मजलूम में भी ज़ईफ हो गई। बस उसके बाद हुसैन की बेटी ने इस दार खानी को आखिरी सलाम कहा। आखिरी सलाम करने के बाद रुखसत हो गई। शहादत सैयदा की कैसे हुई मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे जनाब सकीना की शहादत नहीं आती, सैयदा सकीना की शहादत मुझे नहीं आती, सैयदा सकीना की शहादत मुझे नहीं आती। शहादत उसकी पड़ी जाती है जिसका मकसद का एक हो। अल्लाह जाने कितने मकाम पर हुसैन की ये मासूम बेटी कत्ल हुई है। अल्लाह जाने कितने मकामात पर, अल्लाह जाने कितने मकामात पर, अल्लाह जाने कितने मकामात पर करबला से लेकर शाम तक कभी कोई लम्हा ऐसा नहीं आया जब कान से खून जारी ना हो, जब कान से खून जारी ना हो, जब कान से खून जारी ना हो। सारे रास्ते में सकीना का सर भी जख्मी रहा, खून जारी रहा, सकीना के कंधे भी जख्मी रहे, खून जारी रहा, सकीना की कलाई भी रस्सियों से जख्मी रही, खून जारी रहा, सकीना के हाथ भी जख्मी रहे ताज़ी आने से, खून जारी रहा, सकीना के पाँव भी जख्मी रहे, पाँव में कांटे पत्थर लगते रहे, खून जारी रहा। सकीना ने कभी ये नहीं कहा भैया सज्जाद मेरा सर दर्द करता है, मेरे हाथों में रस्सियों से तकलीफ होती है, भैया सज्जाद मुझे खाना दे दे, भैया सज्जाद मुझे पानी दे दे। सारे रास्ते में जनाब सकीना एक बात कहती थी, क्या सईद सकीना कहती थी भैया सज्जाद गले का तो दर्द तो नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुआ करो मैं अगला जुमला पढ़ सकूं। अल्लाह अकबर। जब इमाम सज्जाद ने सैयद सकीना को जिंदान की जमीन के हवाले किया, हवाले करने के बाद तावीज़ बंद करने के लिए उठकर चलने लगे, अचानक सैयद सकीना का हाथ इमाम सज्जाद के दामन में आया। दामन में आना था, सैयद सकीना ने इमाम सज्जाद को खींचा। खींचने के बाद इमाम सज्जाद ने अपने कान सकीना के लबों की तरफ किए। जब सकीना के लबों की तरफ किए ना, जनाब सकीना ने लोकर कहा भैया सज्जाद शाम से पूछ के दे, अगर मैं कब्र में अपने बाबा को रोऊंगी तो शिमर मुझे तमाचे मारने तो नहीं। सिवाय का मैं हुसैन के कायनात में किसी का मिनारा शान हो चुकी है। मैं अपने गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। अल्लाह जाने किस तरह से ये कैद खत्म हुई, किस तरह से ये काफिला वापस मदीने गया, किस तरह से ये काफिला मदीने गया, किस तरह से 27 रिवायतें हैं। मेरी मखदूमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की 27 रिवायतें हैं। मगर आज मैं दर्द का वो मसाइल पढ़ने लगा हूँ। अगर किसी को जुमला समझ में आ गया, जब तक ज़हन में रहेगा कब्र तक रोता रहेगा। उसे समझ में आएगी कि हुसैन के गम में रोना होता क्या है। किस तरह से सैयदा वापस मदीने पहुंची, मदीने से वापस शाम पहुंची। ये जो मंतका ज़ैनबी ऐसी मकाम पर जब सैयदा ज़ैनब पहुंची ना, सैयदा ज़ैनब का पहुंचना था, रात हो चुकी थी, सदर दरवाजे दमिश्क के बंद हो चुके थे। सैयदा ज़ैनब ने जनाब फिज़ा सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया, कहा फूफी अम्मा मुझे एक बात बता, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से हुसैन के खून की खुशबू आ रही है, मुझे यहाँ से हुसैन के खून की खुशबू आ रही है, हुसैन के खून की खुशबू आ रही है, हुसैन के खून की खुशबू आ रही है। फिज़ा कहती है सैयदा आपको याद नहीं है जब पहली मर्तबा हम कैद होकर आई थी तो इसी मकाम पे मौला हुसैन के सर को दरख्त पे लटकाया गया था। मौला हुसैन के सर को दरख्त पे लटकाया था। जनाब सैयदा ज़ैनब ने कहा अब मातम कीजिएगा, अब हाथ और सीना प्यारा न कीजिएगा। जनाब फिज़ा को भेजा, जाकर अम्मा फिज़ा देख कर आओ वो दरख्त कहाँ है। जनाब फिज़ा चली, आकर देखा, देखने के बाद वापस दौड़ कर आई, सर पे मातम कर रही है। जनाब सैयदा ने पूछा अम्मा फिज़ा मातम क्यों कर रही है। जनाब फिज़ा फरमाती है सैयदा वो दरख्त सूख गया है, उस दरख्त में से खून बह रहा है। सैयदा दौड़ कर उस दरख्त के करीब आई, करीब
पाकर कहती है वाह हुसैन मेरी